लेकर हम दीवाना दिल भाग 24। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सम्राट अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 12 बज रहे थे। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया से बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, जब पति घर देर से आए तो पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? आपका इंतजार कर रहे थे, काहे से चिंता हो रही थी आपकी? सम्राट सिया को देखकर वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, बिना सिया को कोई जवाब दिए बिना। सम्राट की चुप्पी सिया को चुभ रही थी। सम्राट 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक जाता है, फिर सिया को बिना देखे ही बोला, सिया उस दिन भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, आज के बाद मेरा इंतजार मत करना, ये सब मेरे लिए तुम्हें करने की जरूरत नहीं। सिया सम्राट की बात सुनकर अपने मन में बोली, सम्राट जी, हम जानते हैं कि आपको ई बात से कोनो फर्क नहीं पड़ता कि हम आपका इंतजार करें या फिर ना करें, लेकिन हमको आपसे फर्क पड़ने लगा है, ना चाहते हुए भी। सिया सम्राट से बोली, सम्राट जी आप कॉफी पियेंगे? लेकर आए हम। सम्राट पलटकर सिया को एक नजर देखकर बोला, हूँ ले आओ। सिया जल्दी से किचन में चली जाती है सम्राट के लिए कॉफी बनाने के लिए। सिया को किचन में जाता हुआ देखकर सम्राट खुद से ही बोला, सिया मत करो ये सब, बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। फिर सम्राट अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सिया सम्राट के लिए कॉफी लेकर रूम में आती है तो सम्राट बेड के क्राउन से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। सिया कॉफी टेबल पर कॉफी का मग रखकर बोली, सम्राट जी आपकी कॉफी, आप ऐसे काहे बैठे हैं? का आपका सर दुख रहा है? हम दबा देगा आपका सर। सम्राट ने अब तक अपने ऑफिस के कपड़े चेंज कर लिए थे, वो अपने नाइट ड्रेस में ही था। सम्राट कॉफी का मग लेकर कॉफी को पीते हुए बोला, नहीं जाकर सो जाओ। सिया हमें अपना सर हिला देती है, फिर बेड पर आकर लेट जाती है। उसने पहले ही अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। सिया ने इस वक्त आसमानी कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। कुछ देर बाद सम्राट भी अपनी कॉफी पीकर रूम की लाइट को ऑफ करके बेड पर लेट जाता है, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही था क्योंकि सम्राट उसे अपनी बाहों में भरकर सोता था, जो सिया को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज सिया से सम्राट दूरी बनाकर लेटा हुआ था, जो कि सिया ने खुद ही उससे बोला था। सिया को अच्छा नहीं लग रहा था सम्राट का उससे दूर लेटना। कुछ देर बाद जब सिया को लगता है कि सम्राट सो गया है, तब वो धीरे से खिसकते हुए सम्राट के करीब आती है और उसके पेट पर अपना एक हाथ रख लेती है। सम्राट जो कि सोया नहीं था, सिर्फ अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो सिया के हाथ को अपने ऊपर से हटाकर बोला, हाथ क्यों खा तुमने मेरे ऊपर? कल तो बड़ा बोल रही थी कि दूर रहूं तुमसे और आज खुद मेरे करीब आ रही हो। सिया हड़बड़ाते हुए बोली, हम जानबूझकर आपके ऊपर हाथ नहीं रखे, गलती से आपके ऊपर हमारा हाथ आ गया होगा, माफ कर दीजिए। सम्राट सिया को घूरते हुए देख रहा था, जिससे सिया घबराकर सम्राट की तरफ अपनी पीठ करके लेट जाती है। सिया अपने मन में बोली, बच गए सिया, हमको तो ही लगा था कि बड़की आंखों वाले राक्षस सो गए होंगे, लेकिन नहीं, इनको तो बीमारी है सारी रात जागने की। सम्राट मिरर के सामने खड़े होकर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मिरर में सम्राट को सिया दिखाई देती है। सम्राट की नजर सिया पर ही टिक जाती है। सिया ने मेहरून कलर की नेट की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी, जो उसके कमर से नीचे तक लहरा रही थी। सिया सम्राट को एक नजर देखकर बोली, सम्राट जी, हमको आपसे अपने भाई के बारे में कुछ बात करनी है। सम्राट वॉच पहनते हुए सिया को मिरर से ही देखकर बोला, तुम्हें अपने भाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका एडमिशन है।
स्कूल में हो गया और वो इस वक्त हॉस्टल में है। सम्राट की बात सुनकर सिया खुशी से चहकते हुए बोली, सच में सम्राट जी यू यहाँ शहर में है, मतलब अब हम जब चाहें उससे मिल। सिया को अक्ष देखकर सम्राट उससे बोला, हाँ तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। सिया सम्राट से बोली, लेकिन आपको कैसे पता कि हम आपसे अपना भाई का बात करने वाले हैं। सम्राट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे भाई के लिए किए। सम्राट सिया को अपनी तरफ खींचकर बोला, ऐसे धन्यवाद करते हैं जरा अच्छे से करो। रही बात मुझे तुम्हारे मन की बात पता होने की, तो लोगों के चेहरे पढ़ना आता है मुझे। सिया सम्राट से खुद को छुड़वाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमको। सम्राट सिया को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, और अगर ना छोड़ूं तब। सिया सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, सम्राट जी एक बात पूछे आपसे, क्या आप हमको सच सच जवाब देंगे। सम्राट हाँ में अपना सर हिला कर बोला, हाँ पूछो। सिया सम्राट के दिल वाली जगह पर अपनी फिंगर से पॉइंट करके सम्राट की आंखों में देखकर बोली, आपके यहाँ आपके दिल में जोड़ती है, हमको उनके बारे में जानना है। आखिर जब आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी जगह अपनी जिंदगी में कोनो और को नहीं दे सकते, तो फिर आप उनसे ब्याह काहे नहीं करे। सिया की बात सुनकर सम्राट की आंखें सर्द हो गई थी। सम्राट अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी सिया फिर से बोली, बोलिए ना सम्राट जी आप चुप काहे हैं, हमको जवाब दीजिए। सम्राट अपनी आंखें खोलकर सिया को देखता है तो सिया सम्राट की इतनी सर्द नजरें देखकर डर जाती है। सम्राट सिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, सिया आज तो तुमने ये सवाल कर दिया, आइंदा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं दिया है, तो आइंदा मुझसे कोई भी सवाल मत करना। सम्राट सिया को अपनी बाहों से आजाद कर देता है, फिर उसे घूरते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। सम्राट की पकड़ सिया की कमर पर इतनी तेज थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सम्राट को जाता हुआ देखकर सिया आंसू भरी नजरों से बोली, सम्राट जी आपसे ये बात हम जानकर रहेंगे कि वो है कौन जो आपके दिल पर कब्जा किए बैठी है, जिसकी वजह से आप हमको दर्द दे रहे हैं। उसके बारे में आप खुदों का हमें बताएंगे, काहे से हम आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुद ही हमको सच बताने पर मजबूर हो जाएंगे। रही बात हक की, तो आप खुद हमको हमारा हक देंगे, आपसे सवाल करने का भी और आपकी पत्नी होने का भी। फिर सिया भी सम्राट के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही सम्राट हॉल में आता है तो उसे दादाजी और रोहन एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आते हैं। सम्राट उन दोनों के पास आकर उन्हें घूरते हुए बोला, आप दोनों के पास कोई काम नहीं है जो आप दोनों सुबह सुबह मेरे मेंशन में चले आते हैं। प्रवर्धन जी एटीट्यूड से बोले, अब क्या करे, अगर रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा तो रोज आएंगे ही ना क्यों। रोहन बेटे सही कहा ना हमने। रोहन प्रवर्धन जी की हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, एकदम सही बोला नानू आपने। सम्राट उन दोनों को घूरते हुए बोला, इससे अच्छा आप दोनों यही अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आ जाते ही क्यों है आप लोग यहाँ से, फिर खाते रहिए जो खाना हो आपको। रोहन सम्राट को जवाब देते हुए बोला, वैसे भाई आपने ये बात तो सही बोली, नानू का तो पता नहीं, लेकिन मैं आज से आपके ही मेंशन में रहने वाला हूँ, तो आप कौशल से बोलकर मेरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिए। सम्राट अपनी खा जाने वाली नजरों से रोहन को घूरते हुए बोला, क्यों तू मेरे मेंशन की रखवाली करने आया है? अगर ऐसा है तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे बॉडीगार्ड मौजूद हैं। तू जहाँ रह रहा है वही ठीक है, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है।
रोहन सम्राट से बोला, भाई यार प्लीज समझिए ना, नानू के मेंशन में एक मंत्रा रहती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे नहीं रहना यार वहाँ, आप जानते तो हो ना वहाँ के बारे में। सम्राट रोहन से बोला, कुछ भी हो तू मेरे मेंशन में नहीं रह सकता। अब तक सिया भी वहाँ आ चुकी थी। रोहन सिया से बोला, सिया जी प्लीज आप समझाइए ना भाई को, देखिए वो मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। सिया फीकी मुस्कान के साथ बोली, रोहन जी हम का बोले हमारा कोनो अधिकार नहीं है, ना सम्राट जी पर और ना ही उनकी चीजों पर। सिया की बात पता नहीं क्यों सम्राट के दिल में चुभ रही थी। सम्राट एक नजर सिया को देखकर रोहन से बोला, ठीक है तू रह सकता। रोहन खुशी से सम्राट को हग करके बोला, थैंकू भाई। सम्राट रोहन को खुद से दूर करते हुए बोला, दूर हट मुझसे, तू मेरी बीवी नहीं है जो मुझसे चिपक रहा है। सम्राट की बात सुनकर जहां प्रवर्धन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, वहीं सिया सम्राट को ही देख रही थी। सम्राट की भी नजरें सिया से जा मिलती हैं, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों को देखकर रोहन प्रवर्धन जी से धीरे से बोला, नानू दोनों को कुछ कुछ हो रहा है, बहुत ही जल्दी आपका डेविल पोता आपकी प्यारी सी सिया के प्यार में पड़ने वाला है। प्रवर्धन जी स्माइल करते हुए बोले, पड़ने वाला नहीं है बल्कि वो सिया के प्यार में पड़ गया है, बस अभी थोड़ी सी आग लगी है। रोहन प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, कोई बात नहीं नानू, पूरी आग में लगा दूंगा। इन दोनों के दिल में आखिर इसीलिए तो आया हूँ। प्रवर्धन जी रोहन को आंखें दिखाते हुए बोले, चुप कर जा, भूल मत हम ठाकुर सम्राट सिंह चौहान के मेंशन में खड़े हैं, जहाँ सम्राट के कारणों तक बात पहुँच ही जाती है। शाम का वक्त सम्राट ऑफिस से जब घर वापस आता है तो हॉल में अपने सामने चल रहे तमाशे को देखकर सम्राट का दिमाग खराब हो जाता है। उसकी मुट्ठी गुस्से से कस जाती है, क्योंकि हॉल में सोफे पर से अपने हाथ में गिलास लेकर ड्रिंक कर रही थी। सम्राट गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सिया ये क्या चल रहा है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ड्रिंक को हाथ लगाने की। सिया सम्राट को देखकर अपनी जगह से उठकर लड़खड़ाते कदमों से सम्राट के पास आते हुए बोली, आए आए ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। उका है ना आप हमारे पति जो हैं, वो पति जो कोनो आओ को अपने दिल में बसा कर घूम रहे हैं, लेकिन अपनी ही पत्नी की फिक्र नहीं है आपको। सम्राट सिया की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है, वैसे ही सिया लड़खड़ा जाती है। सिया गिरती उससे पहले ही सम्राट उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।